जय हिंद राष्ट्र। मैंने अभी कल परसों के 2-3 वीडियोस में चर्चा की है कि मैं स्वयं एक लंबे समय तक संगठन के काम से वैसे और बाबागिरी नहीं की, हरिद्वार रहा हूँ साधु के रूप में। उस समय मुझे एक पुस्तक मिली जो और मोटी खासी मोटी किताब थी। उसमें ये दावा था कि गीता कृष्ण ने नहीं, महादेव ने, भगवान शंकर ने बोली ऐसा। मैं पढ़ गया उसमें, उसके अंड-बंड तर्क थे, अपनी जगह बात थी। तब ये मेरा पहला परिचय था ब्रह्म कुमारी मत से, जिनसे पता लगा कि वो जो सामान्य व्यवहार में बातें उससे बिल्कुल उलट चीजें कर रहे हैं। तो अभी हम लोग हर बुध के दिन लगभग पिछले 5-7 बुध से तो हम लोग बैठ ही रहे हैं। डॉक्टर प्रीति निगम से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वो इस विषय पर बात करना चाहेंगे। मैंने कहा स्वागत है आपका। तो डॉक्टर प्रीति निगम के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, सब उनको जानते हैं, वो जुड़ गई हैं। उनको पहले मैं ऑनलाइन लेता हूँ, ऑन स्टेज लेता हूँ। डॉक्टर निगम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। प्रणाम स्वीकार धन्यवाद है। जय मुझे हिंद राष्ट्र। बुलाने के लिए। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद और सब ऑडियंस को धन्यवाद और सुप्रभात और जय मां सरस्वती। अच्छा हाँ, कनाडा के हिसाब से सुप्रभात है ये, यहाँ तो रात हो रही जी, है। जी। जी, जी। जी, तो मूल विषय कि ब्रह्म कुमारी का मत आपका कहना है कि ये लूट और पाखंड का मत है। जी, कृपया इस पर एक्चुअली में प्रकाश तो 2 हैं। एक तो है आपने देखा होगा बीके यानी ब्रह्म कुमारी, एक है पीबीके जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी। ये 2 अलग-अलग हो गए हैं। इनका जो स्टार्टिंग थी वो सेम थी और बाद में ये 2 में डिवाइड हो गए। अब एक जो पीबीके हैं वो अलग हैं और पीके अलग हैं। ये सोचते हैं कि एंड में 2036 में पूरा वर्ल्ड जो है वो केवल ब्रह्म कुमारी और पीवी के वालों का होगा। यही लोग रहेंगे यहाँ पर, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। और तो मैं सबसे पहले तो बताती हूँ कि जो अगर आपने कहीं पर देखा किसी बिल्डिंग पर लाल पीले रंग के झंडे बने हुए और एक अंडा बना हुआ है, उसमें से प्रकाश निकल रहा है और व्हाइट कलर में जो है विमेन वहां पर घूम रही हैं, ओम शांति लिखा हुआ है उनके सीने पे, बिल्ला लगा हुआ है, तो ये सब कोई विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि ये इनका शिक्षा केंद्र है, बल्कि ये एक उनका अड्डा है। तो इस संस्था का जो संस्थापक है लेखराज खूबचंद कृपलानी था। वो पाकिस्तान में जो है उसने बहुत दुष्चरित्रता की और उससे जो है वो सिंध छोड़कर 1938 में कराची भाग गया और वहां पर भी उसने ये कुकृत्य चालू रखा और अपनी दुष्चरित्रता और धूर्तता का बादशाह ये लेखराज अप्रैल सन 1950 में कराची से इसने 150 सुंदर नव युवतियों को साथ लाकर माउंट आबू की राजस्थान की पहाड़ी पर रहने लगा। एक्चुअली में क्या है, जब इसने वहां पर खोला था सिंध पाकिस्तान में खोला था, जो बाद में कराची चला गया, तो वहां पर जो आर्य समाज तो उस समय प्रभाव में था, वो तो इसके दुष्कृत्य को उन्होंने पनपने नहीं दिया और इस पर केस कर दिया। तो फिर वहां इसको क्लोज करना पड़ा, तो ये इंडिया आ गया और यहाँ पर जो राजस्थान है माउंट आबू में, यहाँ पर जो है इसने अपना डेरा डाल लिया और यहाँ पर 150 सुंदर बच्चियों को भी लाया था। और अगर आप कहें तो मैं इसका एक दृश्य दिखाती चलती हूँ। कृपया। तो ये देखिए, ये यहाँ से मैं 1 मिनट। तो ये है ब्रह्म कुमारी जो है 1938 में एक जौहरी था लेखराज कृपलानी द्वारा स्थापित एक कहने को आध्यात्मिक संगठन है। और ब्रह्म कुमारी मतलब ये ब्रह्मा की बेटियां हैं और संगठन को संयुक्त राष्ट्र के साथ संबद्धता और इसकी गतिविधियों में महिलाओं द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका के लिए ये मान्यता प्राप्त है। और ये 1930 में हैदराबाद सिंध में हुई थी, कराची चला गया था वो बाद में, और वहां पर केस फाइल करवा दिया जब आर्य समाजियों ने, तो फिर ये माउंट आबू राजस्थान में आ गया। और ये बहुत सारे, अब ये 110 देश में नहीं है बल्कि 800 इसके सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनल। 8000, सॉरी 8000 इसके सेंटर्स हैं। लेखराज खूबचंद कृपलानी, ये है इसकी फोटो। और
ये जब क्लिफ्टन बीच कराची में था 1940 में, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी लड़कियां, ये इसने बहुत सारी इकट्ठी कर ली थी, और ये ओम मंडली नाम से इसने चलाया था वहां पर। बाद में इसने इसका नाम ब्रह्म कुमारी संस्था रख दिया। शुरू में तो ये ओम मंडली के नाम से स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में, जहां इनको क्लोज करना पड़ा। देखिए कितनी छोटी छोटी बच्चियां ये जो आगे खड़ी हुई हैं, बहुत ही छोटी हैं। और ये ब्रह्म कुमारी जब ये रिलोकेट कर गए तो ब्रह्म कुमारी नाम से, और यहाँ पर इसकी एक फोटो है। और इनकी विश्वास प्रणाली ये है, ये बेसिकली कहते हैं कि मनुष्य दो अलग अलग हिस्सों से बना है, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। और ये सब ना कहते हैं कि हम मनुष्य नहीं है, मतलब हम आत्मा है। तो ये लड़कियां जो, जैसे बीके शिवानी आपने सुना होगा, जैसे अधेड़ उम्र की विमेन को ये टारगेट नहीं करते, उनसे छोटी लड़कियां बुलवाते हैं और कहते हैं ये आत्माएं इकट्ठी कर ली हमने, 20 आत्माएं इकट्ठी कर ली, 30 कर ली, ऐसे। तो इनका मानना है कि सभी आत्माएं, शुरू में एक आत्मा संसार में ईश्वर के साथ रहती थी, जिसमें अनंत प्रकाश, शांति और मौन था। और हिंदू विश्वास प्रणाली के विपरीत हैं ये। इनका मानना है कि मानव आत्मा अन्य प्रजातियों में स्थानांतरित नहीं हो सकती और हमेशा एक इंसान के रूप में जन्म लेगी। यानी कि जो मनुष्य है, ऐसा नहीं है कि वो कोई जानवर की योनि में आएगा या ऐसा। जो इंसान है वो इंसान में ही रहेगा और एक ही इंसान में रहेगा। और ब्रह्म कुमारियां आमतौर पर परमात्मा शब्द का प्रयोग भगवान के लिए करती हैं, जिन्हें निराकार और शाश्वत माना जाता है। उनकी मान्यता और ध्यान प्रणाली के अनुसार भगवान कभी भी जन्म और मृत्यु में प्रवेश नहीं करते। उनको एक निराकार प्रकाश बिंदु माना जाता है। 3 लोक हैं, ब्रह्मलोक जो आत्मलोक है, सूक्ष्म लोक जहां ब्रह्मा विष्णु और शंकर हैं अपने सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और साकार मनुष्य लोक जो सकारात्मक विश्व पृथ्वी है। और हम इसमें चलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो मैं 1 मिनट में ये भी दिखा देती हूँ। अगर आपको किसी को इनके बारे में जानना है तो ब्रह्म कुमारी रिसर्च फाउंडेशन है ये, जहां पर आपको इसका सारा डिटेल मिल जाएगा कि ये खूबचंद कृपलानी जो था, इसने कैसे एक और सेवाराम खूबचंद दासवानी के साथ पार्टनरशिप करी, डायमंड मर्चेंट होते थे ये, और इसकी पूरी जीवन यात्रा। अब ये जो सरस्वती है ना, ये अपने आप को कहता है मैं ब्रह्मा हूं, और इसकी बीवी जो है वो सरस्वती है। तो गुलजार दादी जो है वो सरस्वती है। और यहाँ से आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, ये जो अपनी इन्होंने बकवास करी है उसको ये मुरली कहते हैं। और इनकी खैर अभी वापस आती हूँ मैं। तो मैं आधे घंटे में इसको फिनिश करना है तो बहुत नहीं बता सकती हूँ मैं, वैसे ही विषय पर ये जो इनकी अपनी मान्यता क्या है वो तो कोई भी सर्च कर लेगा, मगर हाँ ये पाखंड का मत है, इस पर बात करें। हाँ लूट जी। करते हैं इस पर बात तो मैं बताती हूँ आपको यहाँ से। तो ये नवयुवतियों को लेकर जो है माउंट आबू की पहाड़ी पे रहने लगा, और व्यभिचार और पापाचार का धर्म का जामा पहनता रहा। फिर इसने वहां ओम मंडली जो है स्टार्ट करी, और माउंट आबू में इसने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नामक संस्था चालू करी, और इसको एक मुख्यालय बनाया गया। ये 28 एकड़ जमीन में बसा है, और आबू पर्वत से नीचे उतरने पर आबू रोड में ही यहाँ पर भवन है, हॉल वगैरह है, जो कि 70 एकड़ जमीन में फैले हुए हैं। बहुत शॉर्ट में मैं समरी बता रही हूँ। इसका संचालन जो लेखराज की मृत्यु के बाद 1970 में ब्रह्म कुमारी संस्था का एक विशेष कार्यालय लंदन इंग्लैंड में खोला गया, और पश्चिमी देशों में जोर शोर से इसका प्रचार किया जाने लगा। 1980 में ब्रह्म कुमारी संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ का एनजीओ बनाया गया, और ब्रह्म कुमारी संस्था का स्थायी कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, जहां से इसका संचालन किया जाता है। और इसकी भारत सहित 100 देशों में 8500 से भी अधिक शाखाएं हैं। इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा फंड, कार्य योजना व पुरस्कार दिया जाता है। तो इनका कार्य और उद्देश्य क्या है कि ब्रह्म कुमारी संस्था का उद्देश्य है कि सदियों से वैदिक मार्ग पर चलने वाले हिंदुओं को भटकाना है, हिंदू धर्म में भ्रम पैदा करना है, ताकि हिंदू अपने ही धर्म से घृणा करने लग जाए। ब्रह्म कुमारी संस्था के माध्यम से धर्मांतरण की भूमिका तैयार की जाती है। यह संस्था सनातन धर्म के शास्त्रों के सिद्धांतों को विकृत ढंग से पेश करने वाली पुस्तकें, प्रदर्शनियां, सम्मेलन,
सार्वजनिक कार्यक्रम द्वारा लोगों का नैतिक, सामाजिक, धार्मिक विकृतीकरण व पतन करने का कार्य करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ना, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि ये ना कहते हैं कि कृष्ण की 16,000 बीवियां थी, तो ये भी कृष्ण के रूप में है जो इनके लेखराज हैं, और ये सबसे पहले सतयुग में आए, क्योंकि वो 16 कला के थे, तो वो कृष्ण जी और रामचंद्र जी 14 कला के थे, तो वो बाद में आए त्रेता में, तो इन्होंने यहाँ भी उलट दिया। अच्छा, ये कहते हैं कि हर युग जो है ना वो 5000 ईयर्स में प्रलय आ जाएगी, फिर से स्टार्ट होगा। जैसे हमारे यहाँ मनवंतर होते हैं और इतने मनवंतर का एक कल्प होता है, और पहले जो सतयुग कितने टाइम का था, इसके बाद जो त्रेता युग कितने टाइम का था, वो सब ये विश्वास नहीं करते। 3 बार इनके लेखराज ने एक कहा कि भाई इस डेट को प्रलय आएगी, और इन सारे ब्रह्म कुमारियों ने अपने बैंक अकाउंट वगैरह, खाते वगैरह सब खत्म कर दिए, और सारे लोग उस कार्यालय में जुड़ गए, लेकिन नहीं आई। उसने 3 बार प्रेडिक्शन करी, तीनों बार फेल हो गया, इसके बाद वो मर गया। खैर, अब आगे आएंगे, मैं वैसे ही जल्दी जल्दी बता रही हूँ। तो यहाँ लोगों एक निवेदन करता चलूं कृष्ण के बारे में कि उनके 16,000 या 12,000 या 22,000 जो हाँ, भी कहें, देखिए कृष्ण के समकालीन कोई ग्रंथ है तो महाभारत है, और कोई ग्रंथ उनका समकालीन नहीं है, और उसमें भी बहुत क्षेपक हैं। महाभारत में, मूल महाभारत में जिसका नाम जय था, तो उसमें 1,000 श्लोक थे, फिर उसमें 10,000 श्लोक हुए, आज लाख सवा लाख हैं, कुछ के में 1.5 लाख हैं ओरिजिनल। मगर उसमें कहीं भी कृष्ण के चरित्र के बारे में ना तो इतनी बीवियां थी उनकी, ना उनके साथ राधा है, ना उनके साथ गोपियां हैं, ना भावन राधा है, तो थी ही नहीं कोई, वृषभानुजा नाम रास की है। बच्ची से ये खेलती सब थी। अंड बंड काम हैं जो इन गोकुलीय गुसाइयों ने और इन कमबख्तों ने किया है, कृष्ण के चरित्र को दूषित किया है। जी, और 2-3 दिन में मैं इस पर बात करने वाला हूं कि हम कुछ भी मान लेंगे क्या, जो लिख जी। देगा जिसकी मर्जी अच्छा, आए। इनकी तो बहुत ही बकवास बातें हैं, पता है इन्होंने क्या क्या बकवास करी है। अच्छा, ये कहते हैं जो, ये आगे मैं बताऊंगी, जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी है वो कैसे फर्क है। वो तो कहते हैं, जैसे ये मुसलमान कहते हैं ना कि हमें शरीर मिल जाएंगे, ये कहते हैं कि यहाँ पर ना जब ये प्रलय आ जाएगी तो फिर इसके बाद सब जगह बर्फ जम जाएगी, तो इनकी आत्माएं जो है ना वो ऊपर चली जाएंगी, वो वापस अपने शरीरों में यहाँ नीचे आ जाएंगी, बर्फ पिघल जाएगी, और तब सतयुग आ जाएगा, और सारी ब्रह्म कुमारियां ही रहेंगी। तो इस तरह की बेवकूफी की बातें। अच्छा, और ये लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीजें गीता में भी ये नहीं मानते, जो गीता का असली वो है वो भी नहीं मानते ये इनकी। अच्छा, मैं आगे बताऊंगी। लोगों के विरोध से बचने और अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए दवाइयों का वितरण व नशा मुक्ति कार्यक्रम आदि किया जाता है। लोगों को आकर्षित करने के लिए इनकी अनेक संस्थाओं में निम्न 2 संस्थाओं का प्रचार तेजी से किया जा रहा है। एक तो राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान। तो सबसे पहले अगर कोई ब्रह्म कुमारी को बड़ा अट्रैक्टेड होता है ना, जो बीके शिवानी जी को सुनता है, तो वो बड़ा अट्रैक्टेड हो जाता है इसकी तरफ। तो सबसे पहले जब आप ब्रह्म कुमारी में जाते हैं तो वो आपको 7 दिन का राजयोग का बड़ा अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, उससे लोग बड़ा प्रभावित होते हैं 7 डेज वहां पर। ये इनका बेसिक अट्रैक्शन है, राजयोग शिक्षा। और दूसरी चीज जो तेजी से प्रसार कर रहे हैं वो है वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल। अब इनका प्रचार प्रसार क्या होता है, इनके कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं, परंतु सुबह और शाम को इनके अड्डों पर भाषण यानी मुरली हुआ करती है। अच्छा, जो लेखराज थे वो अपने आप को ब्रह्मा कहते थे, वही शिव बाबा है, वही ब्रह्मा है, और वो जो उन्होंने बकवासें करी थी उनको ये मुरली कहते हैं। तो ये उन मुरलियों को ही रिपीट करते हैं, एवरी 5 ईयर्स में दोबारा से रिपीट करते हैं सेम मुरलियां। और ना इन्होंने बड़ी कैसेटें वगैरह बना रखी हैं। अच्छा, ब्रह्म कुमारियां अड्डे के आसपास रहने वाली स्त्रियों को प्रभावित कर अपनी शिष्या बनाती हैं। सनातन शास्त्रों के विरुद्ध भाषण सुनाने उनके घरों पर भी जाती हैं। कहने को तो इनके संप्रदाय में पुरुष भी भर्ती होते हैं जिन्हें ब्रह्म कुमार कहा जाता है, परंतु ज्यादातर ये औरतों व नवयुवतियों को अपनी संस्था में रखते हैं जिन्हें ब्रह्म कुमारी कहते हैं। ईसाइयत का नया रूप। आजादी से पूर्व ईसाइयों की एक बड़ी टीम जिसमें मैक्स मूलर सन 1823 से 1900, आर्थर एंथोनी मैकडोनल्ड सन 1854 से 1930, मोनियर विलियम्स जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेब विल्सन, विंटर निटस, मैकॉले, मिल, फ्लीट, बोहलर आदि शामिल थे। इन लोगों ने भारत के इतिहास से छेड़छाड़,
सनातन धर्म के शास्त्रों का विकृतीकरण हिंदू धर्म के प्रति अनास्था पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसी परंपरा को ब्रह्म कुमारी संस्था आगे बढ़ा रही है। ब्रह्म कुमारी संस्था के साहित्य विभाग की पूरी टीम द्वारा सनातन धर्म को विकृत करने वाले 100 से अधिक साहित्य जैसे गीता का सत्यसार, जानमाला, जान निधि, भारत के त्योहार आदि बनाए व छापे गए। ब्रह्म कुमारी संस्था को ईसाईयत का नया रूप दिया गया है जो पश्चिम से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन मूल रूप में वही है। ये संस्था भारत के खिलाफ बहुत बड़े गुप्त मिशन पर काम कर रही है। 25 अगस्त 1856 को मैक्स मूलर द्वारा बुनसन को लिखे पत्र से ईसाईयत के नए रूप की स्वयं सिद्धि हो जाती है। भारत में जो कुछ भी विचार जन्म लेता है शीघ्र ही वह सारे एशिया में फैल जाता है और कहीं भी दूसरी जगह ईसाईयत की महान शक्ति अधिक शान से नहीं समझी जा सकती जितनी की दुनिया इसे ईसाईयत को दोबारा उसी भूमि पर पनपती देखे, पर पश्चिम से बिल्कुल भिन्न प्रकार से, लेकिन फिर भी मूल रूप वही हो। यानी ये ईसाईयत को ही थोड़ा सा चेंज करके इंडिया में और इधर उधर फैला रहे हैं। सालों से देश विदेश में लोग ईसाईयत को छोड़ रहे हैं, चर्च बिक रहे हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था के नाम पर हर जगह अपनी नई जमात खड़ी करने व हिंदुत्व को मिटाने का ये गुप्त मिशन चलाया जा रहा है, जिसके लिए देश विदेशों से धन लगाया जा रहा है। अब ब्रह्म कुमारी द्वारा हिंदुत्व को मिटाने का खुला षड्यंत्र। तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजस्थान से प्रकाशित इनकी किताब है भारत के त्योहार। उसके भाग 1 और भाग 2 में ये वर्णित है कि शिवरात्रि प्रजापिता ब्रह्मा लेखराज ने कल्प के अंत में अवतरित होकर तमोगुण दुख अशांति को हरा था, उसी की याद में शिवरात्रि मनाई जाती है। होली कलयुग के अंत में व सतयुग के शुरुआत में परमपिता ब्रह्मा लेखराज द्वारा सुख शांति के दिन शुरू किए गए थे, उसी की याद में होली मनाई जाती है। तो उसी की याद में होली मनाई जाती है। लकड़ी गोबर के कंडे जलाने से क्या होगा? देहातों में रोज जलते हैं। बहुत से शिष्ट लोगों के मन में इस त्योहार के प्रति घृणा पैदा हो गई है। इनके मतानुसार शास्त्रों में झूठी मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। रक्षाबंधन ब्रह्म कुमारी बहनें लेखराज के ज्ञान द्वारा ब्राह्मण पद पर आसीन होकर भाई को राखी बांधती हैं तथा बहन पवित्रता के संकल्प की रक्षा करती है। रक्षाबंधन वास्तव में नारी के द्वारा नर की रक्षा का प्रतीक है, न कि नर द्वारा नारी की रक्षा का। इनके मतानुसार हिंदू शास्त्रों में रक्षाबंधन विषयक उल्टी गड़बड़ कल्पनाएं जड़कर रखी हैं। दीपावली जो है वो कलयुग के अंत में परमपिता ब्रह्मा लेखराज ने पूर्व की भांति दोबारा इस धरा पर आकर सर्व आत्माओं की ज्योत जगाने के लिए अवतरित हुए हैं। लोग अपनी ज्योत जलाने की याद में दीपावली मनाते हैं। इनके मतानुसार शास्त्रकारों ने झूठी कल्पनाएं फैला रखी हैं, इसी के कारण लोग मिट्टी का दीप जलाकर खेल खेलते हैं। नवरात्रि जो है वो लेखराज ने ब्रह्म कुमारियों को जान देकर दिव्य गुण रूपी शक्ति से सुसज्जित किया है। अंतर्मुखता, सहनशीलता आदि दिव्य शक्तियां ही इनकी अष्टभुजाएं हैं। इनकी शक्तियों के कारण ये आदि शक्ति अथवा शिव शक्ति बन गई है। ब्रह्म कुमारियां दुर्गा आदि शक्ति बनकर भारत के नर नारियों को जगा रही हैं। इसी की याद में नवरात्रि बनाई जाती है। लोगों को जान देने की यादगार में कलश स्थापना, जगाए जाने की स्मृति में जागरण करते हैं। लोग इन कन्याओं के महान कर्तव्य के कारण कन्या पूजन करते हैं। दशहरा जो है वो द्वापर युग 1250 वर्ष पूर्व में आत्मा रूपी सीता कंचन मृग के आकर्षण में पड़कर माया रूपी रावण के चंगुल में फंसती है। उस समय से लेकर अब तक सारी सृष्टि शोक वाटिका बन गई है। ऐसे समय में परमात्मा लेखराज परमात्मा है। उन्होंने आकर जान के शस्त्र से माया रूपी रावण पर विजय दिलाते हैं। तब सतयुगी राज्य की पुनर्स्थापना होती है। 5000 साल पहले भी परमात्मा लेखराज ने ऐसा किया था, अभी भी कर रहे हैं। मनुष्य रूपी राम ने भी इसी दिन 10 विकार रूपी रावण पर विजय पाई थी, तभी से दशहरा मनाते हैं। शास्त्रों में वर्णन काल्पनिक है, मतलब रामायण कभी घटी नहीं है। राम, रावण, बंदरों की सेना इत्यादि सब गपशप व उपन्यास है। अब ब्रह्म कुमारी संस्था की धूर्तता और पाखंड देखते हैं। तो माउंट आबू में लेखराज अपने व्याभिचार व पापाचार को धर्म का जामा पहनाता रहा। अंततोगत्वा 18 जनवरी 1969 को हार्ट अटैक से काल के गाल में समा गया।
लेखराज ने सन 1951 से 69 तक मृत्यु पर्यंत जो कुछ मूर्खतापूर्ण बकवास सुनाया उसे ज्ञान मुरली कहा जाता है। ब्रह्म कुमारियों द्वारा प्रतिदिन इन्हीं 5 वर्ष की बकवास को पढ़ाया और सुनाया जाता है तथा हर 5 वर्ष बाद दोहराया जाता है। लेखराज के जीवन काल से ही मुरलियों में फेरबदल होता आ रहा है। इसे टेप रिकॉर्ड में टेप करके भी रखा जाता था और लेखराज की मृत्यु के बाद सारी रिकॉर्ड की गई कैसेटों को नस्तनाबूद कर दिया गया। काट छांट हुई 2 या 4 कैसेटें दिखावे के लिए रखी हैं। अब लेखराज की मृत्यु के बाद एक और झूठ और अंधविश्वास का पुलिंदा जोड़ा गया है कि गुलजार दीदी के शरीर में लेखराज और शिव बाबा आते हैं। अब ये कहते हैं कि ये जो लेखराज जी की आत्मा है ये उनकी वाइफ जो गुलजार दीदी के शरीर में आती है। तो ब्रह्म कुमारियों द्वारा लेखराज को ब्रह्मा बताकर उसका ध्यान करने को कहा जाता है और जो इनके ऊपर जो अंडे रंग का जो लाल रंग का वो चमकता है ना, लोग उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मैंने कई अगर यूट्यूब पे अगर ब्रह्म कुमारियों को सुने जिन्होंने छोड़ा है, ब्रह्मा विष्णु व महादेव के संयुक्त चित्रों में ब्रह्मा के स्थान पर लेखराज का चित्र रखते हैं। लेखराज की पत्नी जसोदा को आदि देवी सरस्वती बताकर उनका चित्र भी लेखराज के साथ रखते हैं। ईश्वर के विषय में इस मत की पुस्तकों में ऊटपटांग अप्रमाणित सनातन धर्म विरोधी वर्णन मिलता है। अब देखते हैं ब्रह्म कुमारी के संस्थापक लेखराज के काले कारनामे। तो हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में 15 दिसंबर 1876 में जन्मा लेखराज अपनी अधेड़ उम्र तक कलकत्ते में हीरे का व्यापार करता रहा। उसने 10 लाख रुपए कमाए जो उस जमाने में काफी अधिक राशि थी। हीरे का धंधा बंद करके एक बंगाली बाबा को 10,000 रुपए देकर सम्मोहन, काला जादू आदि तंत्र मंत्र सीखा। सन 1932 में इसने खुद के समाज में मनगढ़ंत भाषण शुरू किया तथा ओम मंडली नाम का संगठन बनाया। सन 1938 से इसने 300 सहयोगी बना लिए। इसके रिश्तेदार जमात बढ़ाने के लिए प्रचारित करने लगे कि दादा लेखराज के शरीर में शिवजी प्रवेश करके जान सुनाते हैं। अब मायावी लेखराज की पापलीला क्या है कि लेखराज हैदराबाद जो ये पाकिस्तान वाला हैदराबाद जहां रहता था उसने आश्रम नाम दे दिया जिससे वहां महिलाओं का आना जाना शुरू हो गया। लेखराज ने महिलाओं को उनके पति और परिवारों को छोड़ने के लिए उत्साहित किया। महिलाएं अपने पति व घर परिवार को छोड़ने लगी। तब सिंधी समाज जो है वो भड़क गया। ब्रह्म कुमारियों को उनके परिवार वालों ने अच्छी तरह पीटा। राजनीतिक पार्टियों व आर्य समाज जैसे संगठनों के हस्तक्षेप से लेखराज के जादू टोना और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ। सम्मोहन की कला के माध्यम से लोगों को सम्मोहित करके एक विकृत पंथ बनाने की बात पाई गई। ये बाद में भी पता चलेगा। जब पुलिस ने यहाँ छापा मारा ना तो वहां पर नशीले पदार्थ मिले। ये छोटी बच्चियों को ना नशा करके पिंजड़ों में बंद करके रखते थे। बाद में बताऊंगी। 18 जनवरी सन 1939 में 12 और 13 साल की 2 लड़कियों की माताओं ने कराची के एडिशनल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ओम मंडली के खिलाफ एक याचिका दायर की। महिलाओं की शिकायत थी कि उनकी बेटियों को गलत तरीके से उनकी मर्जी के बिना ओम मंडली ने कराची में अपने पास रखा है। अदालत ने लड़कियों को उनकी माताओं के साथ भेजने का आदेश दिया। सिंध में ओम मंडली ने भयंकर पाखंड किया। लोगों की जवान बहन बेटियों व पत्नियों को लेखराज अपनी गोद में बिठाने लगे। अच्छा हाँ, एक बात और कि इनको नंगे होकर और लेखराज की गोद में बैठना पड़ता था। ये ब्रह्म कुमारियों के लिए वो था मतलब हेवन में जाने का रास्ता। लेखराज का जवान जवान लड़कियों के साथ सोना बैठना साथ में नहाना आदि देखकर जनता में काफी आक्रोश व ओम मंडली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। उस समय सिंध में लेखराज की अनैतिक कारनामों के कारण धार्मिक जनता में बड़ी खलबली मच गई। उसके विरुद्ध भाई बंधु मंडली के प्रमुख मुखी मेघाराम, साधु श्री T.L. वासवानी आदि लोक सेवकों ने धरना दिया। ओम मंडली में गई सैकड़ों लड़कियों को छुड़ाकर उनके घर वालों तक पहुंचाया गया। सिंध प्रांत की सरकार के 2 हिंदू मंत्रियों ने विरोध प्रदर्शनात्मक इस्तीफा भी दे दिया था। सन 1939 में ओम मंडली के विरुद्ध धरना। मई 1939 में सिंध सरकार ने
सन 1908 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम का इस्तेमाल करके ओम मंडली को गैर कानूनी संगठन घोषित किया। ओम मंडली को बंद करने व अपने परिसर को खाली करने का आदेश पारित किया गया। लेखराज विरोध और कानून से बचने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ कराची भाग गया। वहां ओम निवास नाम से उसने एक हाईटेक अड्डा बनाया। कराची में कुछ समय बाद ओम मंडली में लेखराज व गुरु बंगाली के 2 विभाग हो गए। ओम राधे सहित तमाम महिलाओं के साथ लेखराज हैदराबाद से माउंट आबू भाग आया और यहां अपना पाखंड शुरू किया। लेखराज की जवान लड़की पुट्टू एक गैर बिरादरी वाले अध्यापक बोधराज को लेकर भाग गई और उससे शादी भी कर ली। लेखराज के बाद दूसरा शिव बना। अब जब लेखराज की मृत्यु हो गई तब क्या हुआ? 3 बार इसने कहा कि प्रलय आएगी और सबका बैंक अकाउंट खाली करवा लिया, लेकिन कोई प्रलय नहीं आई। अच्छा, ये लोग ना सबका पैसा भी रखते हैं और जो हस्बैंड वाइफ्स जो यहाँ रहती हैं वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती हैं, मतलब वो अब उनका भाई हो गया। तो वीरेंद्र देव दीक्षित ब्रह्म कुमारी संस्था माउंट आबू से लेखराज का ज्ञान सीखा और अहमदाबाद में रहकर इस पाखंड का प्रचार प्रसार करने लगा। यहाँ बहुत समय बाद वीरेंद्र खुद को शंकर सिद्ध करने लगा। इसके लिए वह खुद की मुरली, जिसे वो नगाड़ा कहता था, सुनाने लगा। इसके तमाम अधार्मिक कुकृत्यों के लिए अहमदाबाद की जनता ने इसे खूब पीटा। अहमदाबाद से भागकर ये पुष्पा माता के पास दिल्ली चला गया। इनके घर एक गरीब चपरासी की 9 साल की लड़की कमला दीक्षित रहती थी। वीरेंद्र कमला के साथ बलात्कार करता रहा और उसे रोज कहता, मैं तुझे जगदम्बा बना रहा हूं। अब देखो, 9 साल की लड़की, यहां देखिए कि इस्लाम में भी 9 साल कितना महत्वपूर्ण टाइम था। तो इसने सेम काम किया और इसने कहा, मैं तुझे जगदम्बा बना रहा हूं। पुष्पा माता का घर छोड़ दिल्ली में ही प्रेम कांता के घर चला गया। यहाँ प्रेम कांता का भी बलात्कार करता रहा और इसे भी कहा, मैं तुझे जगदम्बा बना रहा हूं। वीरेंद्र लोगों को कहता था, मैं कामी कांता यानी कामी देवता हूं और मेरे पास 8 पटरानियां हैं। सन 1973 से 76 तक तथा कथित शिव बनकर इन लड़कियों को पटरानी बनाकर सहवास करता। 76 में वीरेंद्र ने एडवांस पार्टी नाम का संगठन खड़ा किया तथा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय शुरू किया। सन 1976 में उत्तर प्रदेश के कंपिल गांव, जिला फर्रुखाबाद में एक आश्रम बनाया। वीरेंद्र लोगों को कहने लगा कि लेखराज मेरे शरीर में आ गए हैं और मैं कृष्ण की आत्मा हूं, इसलिए मुझे 16,108 गोपियों की जरूरत है। आश्रम में आती जवान औरतों के साथ बलात्कार करना चालू किया। लेखराज की तरह वीरेंद्र ने भी घोर अनैतिकता व पाखंड फैलाया, जिसके लिए फर्रुखाबाद की युवा शक्ति, मिसाइल फोर्स, रेड आर्मी आदि की महिला संगठनों ने इन कुकृत्यों के खिलाफ आंदोलन किया। 1998 में बलात्कार के केस में वीरेंद्र व उसके साथियों को 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा। इसी दौरान आयकर वालों ने इनके आश्रम में छापा मारकर 5 करोड़ रुपए जब्त किए। अब यहाँ पर मतों का खंडन है, पर मेरे ख्याल में आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बेसिकली एक बात और मैं बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, ब्रह्म कुमारी मत ये कहती है ये पूरा जो संसार है ये एक वैश्यालय है। तो इनका खंडन है सारे में, और वो अगर टाइम होगा तो हम पढ़ेंगे। और वैदिक संस्कृति क्या कहती है। अब बलात्कार और जबरन गर्भपात। छतरपुर जिला भोपाल मध्य प्रदेश की एक 26 वर्षीय दलित महिला ने ब्रह्म कुमारियों का अड्डा सिंगरौली और भोपाल में ब्रह्म कुमारों द्वारा बलात्कार करने तथा गर्भ ठहर जाने पर जबरन गर्भपात करा देने का आरोप लगाया। महिला ने बताया, 17 साल की उम्र में तलाक होने के बाद 2001 में वह शांति पाने के लिए छतरपुर स्थित ब्रह्म कुमारी अड्डे में आई, जहां से उसे भोपाल भेज दिया गया। हाँ, ये लोग एक काम और करते हैं, ये लोग ना कभी उस जगह नहीं रखते, लड़कियों को इधर उधर भेज देते हैं। एसपी को लिखित शिकायती आवेदन में महिला ने कहा कि सिंगरौली
और भोपाल के ब्रह्म कुमारियों के अलग अलग अड्डों में युवकों द्वारा बलात्कार किया गया। एक सेकंड के लिए जी। आपकी तरफ से कोई अजय यादव हैं और ये बहुत बेहुदा कमेंट कर रहे हैं, इसको ब्लॉक कीजिए। मेरे को तो दिख नहीं रहा, मैं तो वापस यहाँ आना पड़ेगा। आप वापस करिए वापस करिए, मगर जी। इसको ब्लॉक कीजिए। अजय को, सबसे नीचे कमेंट है इसका, हाँ, ये नर पिशाच बदल के आया है। मगर इसको ब्लॉक कीजिए। कर दिया। जी। केवल खंडन करना कि वो नरपिशाच है पर्याप्त नहीं है, ऐसी बदतमीजियों को तुरंत बंद कीजिए। अब लीजिए। अच्छा, मैं कहाँ पर थी, 1 मिनट। तो देशबंधु में निकला था ये आर्टिकल 15 दिसंबर 2013 में। सेक्स व व्यभिचार का अड्डा बना ब्रह्म कुमारी ध्यान योग केंद्र। पुलिस के मुताबिक ब्रह्म कुमारी ध्यान योग केंद्र ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा व्यभिचार एवं अय्याशी का अड्डा है, न कि ध्यान केंद्र। केंद्र पर रहने वाले हरि भाई से सेविका भारती के अवैध संबंध ऐसे थे। पूरा केंद्र ही व्यभिचार का अड्डा बना हुआ था। भारती चाहती थी कि हरि भाई उससे शादी कर ले, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। इस पर भारती ने हरि भाई की पोल खोलने की धमकी दी। जब भारती को यह पता चला कि हरि भाई उसे सिर्फ मौज मस्ती का साधन समझता है, तो वह काफी उत्तेजित हो उठी थी। तो इस तरह से जो है ये इनका पोल उसने खोली। अच्छा, अब मैं बहुत सारे ये भी दिखाती हूँ जो अखबार है। ये तो मैंने दिखाया है कि ये देखिए, अमर उजाला में निकला है कि फर्रुखाबाद में जो ये वीरेंद्र देव दीक्षित का के बारे में, मैं थोड़ा थोड़ा सबका दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ कोलकाता से लाई गई युवती को बंधक बनाने और उसके साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न, पुलिस से मुठभेड़ समेत अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। और ये है वीरेंद्र देव दीक्षित और इसका कंपिल आश्रम का भंडाफोड़। ये पूरा अखबार में निकला है, आप लोग कहीं भी देख सकते हैं। और सिकंदराबाद मोहल्ले में वीरेंद्र देव का आश्रम है। और कंपिल क्षेत्र के गांव चौधरियाइन निवासी सोहनलाल दीक्षित के 2 बच्चे वीरेंद्र देव दीक्षित और दूसरी पुत्री थी, और कैसे वो घर से चले गए और ये सब निकला है। और यहाँ पर बताया है पुलिस ने छापेमारी और पीड़ित युवती को नारी निकेतन भेजा। बंधक बनाने की शिकायत की है इसने, इसको बंधक बना के रखा। और आश्रम में कई महिला किशोरियां हैं, लेकिन आश्रम से बाहर कोई भी नहीं निकलती, क्योंकि ये लोग निकलने नहीं देते। एक और आपको दिखाती हूँ, ये है इंडिया टीवी की न्यूज है। कौन है वीरेंद्र देव दीक्षित जो रोजाना 10 लड़कियों का करता था रेप। जिस तरह शिवलिंग की पूजा होती है, उसी तरह बाबा अपने लिंग की पूजा करने को कहता है। ये मेरा मेन आर्टिकल है, जो आप लोग देखिए कि ये अपने लिंग की पूजा करवाता था। जो लड़कियां वहां रहती हैं उन्हें नशे की दवाई पिलाकर रखा जाता है। शुरुआत में लड़कियों से एक रस्म कराई जाती है जिसे वो भट्टी कहते हैं। अच्छा, ये अगर एक आप सेकंड, भट्टी। जी। नरेंद्र पोस्ट, नालंदा पोस्ट, इसे ब्लॉक कीजिए। आ, 1 मिनट। सबसे नीचे का कमेंट है, नालंदा एंड में पोस्ट। सबको कर देंगे। अभी तुरंत कीजिए, बदतमीजी मुझे नहीं चाहिए। जी, कर दिया मैंने। ठीक है, जी, धन्यवाद। आगे चलते हैं। तो मैं कहाँ पे थी, रुकिए। हाँ, तो ये जो है अपने लिंग की पूजा करवाने को कहता था और लड़कियों को दवाई पिला के रखता था। अच्छा, अगर आप ब्रह्म कुमारी पर भट्टी पर अगर आप सर्च करेंगे ना, तो भट्टी वो यहाँ ये छोटी छोटी लड़कियों को बंद करके रखते हैं और उनको कहते हैं आप ध्यान मेडिटेशन करिए। तो ये भट्टी की रस्म होती है। तो अच्छा, रुकिए 1 मिनट। तो ये है। तो दिल्ली के रोहिणी स्थित एक आध्यात्मिक आश्रम पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर विशेष जांच टीम
ने छापेमारी की, तब किसी को भी ये अंदेशा नहीं था कि एक और ढोंगी बाबा राम रहीम को पर्दाफाश होने वाला है। इस छापेमारी के दौरान अध्यात्म की ओर ले जाने की ओर दावा करने वाले आश्रम में ड्रग्स की गोलियां और सिरिंज बरामद हुए। इन आश्रम को चलाने वाले का नाम वीरेंद्र देव दीक्षित है। इसके पाप लोक पर शुक्रवार 22 दिसंबर को भी पुलिस ने महिला आयोग के साथ द्वारका में बने आश्रम पर छापा मारा। दिल्ली महिला आयोग के मुताबिक इस आश्रम का हाल भी विजय विहार के आश्रम की तरह था, जहां कई नाबालिग लड़कियों को ताले में बंद करके रखा गया था। वीरेंद्र देव दीक्षित के काले किले के ताले जैसे जैसे टूट रहे हैं, हर बार नया और चौंकाने वाला सच सामने आ रहा है। मूल रूप से फर्रुखाबाद निवासी 70 साल के वीरेंद्र देव दीक्षित पर आरोप है कि इस आश्रम में लड़कियों को कैद करके नशे की हालत में रखा जाता है और उनका यौन शोषण होता है। वीरेंद्र देव दीक्षित का कंपिल के गंगा रोड पर भव्य आश्रम है। ये आश्रम 19 साल पहले कोलकाता की एक लड़की के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपों की वजह से पहली बार चर्चा में आया था। इसके बाद इस आश्रम पर कई बार आरोप लगे कि यहाँ लड़कियों का यौन शोषण होता रहा है। वहीं वीरेंद्र देव के विरुद्ध यौन उत्पीड़न, पुलिस मुठभेड़ और कई मुकदमे दर्ज है। अच्छा, बाबा पर अलग अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, उनमें से ज्यादातर बलात्कार के मुकदमे हैं। ये शिकायतें 1998 से लेकर पुलिस थानों में दर्ज करी गई हैं। अलग अलग थानों में दर्ज 10 एफआईआर में पुलिस की डायरी एंट्री में एक महिला की आत्महत्या का मामला भी दर्ज है। 7 दिसंबर 2016 को जीटीबी अस्पताल में ये मामला दर्ज कराया था। इस महिला ने आश्रम की छत से कूदकर जान दे दी थी। एक्चुअली में 4 महिलाओं ने सुसाइड कर लिया था। अच्छा, इसके अलावा 4 मार्च को एक महिला ने आश्रम में कथित तौर पर फांसी लगाई थी। इस केस के दौरान आश्रम की महिलाओं ने उस पर भूत प्रेत का साया होने की बात कही, लेकिन इस जांच का नतीजा क्या रहा ये सामने नहीं आया। पीड़ितों से बात करने के बाद पता चलता है कि लड़कियों को हार्मोन बढ़ाने वाली दवाइयां दी जाती हैं ताकि उनके यौन संबंध बनाए जा सके। बाबा उनसे मालिश करवाता था, नहलाने को कहता था और अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए फुसलाता था। कानपुर की एक 13 साल की लड़की ने उन्हें बताया कि उसे राजस्थान ले जाकर उसका यौन शोषण किया गया था और विरोध करने पर उसे मारा पीटा जाता था। ये 13 साल की बच्ची। जिस तरह, हाँ, तो वो ये तो मैंने पढ़ लिया था। बीबीसी के अनुसार फाउंडेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की। संस्था के वकील ने बताया कि वीरेंद्र देव दीक्षित खुद को शिव का अवतार बताते हैं। जिस तरह शिवलिंग की पूजा होती है उसी तरह अपने लिंग की पूजा करने को कहता है। जो लड़कियां वहां रहती हैं उन्हें नशे की दवाई पिलाकर रखा जाता है। शुरुआत में लड़कियों से एक रस्म कराई जाती है जिसे वे भट्टी कहते हैं। इस रस्म के मुताबिक लड़कियों को 7 दिन तक एकांत में रखा जाता है और तब आश्रम में किसी से मिलने की इजाजत नहीं होती। जो लड़कियां ये रस्म कर लेती हैं उन्हें फिर दूसरे शहरों के आश्रम में भेज दिया जाता है। नाबालिग लड़कियों को फुसलाया जाता है कि तुम मेरी गोपियां बनोगी। जो लड़कियां अपने साथ यौन शोषण होने देती हैं उन्हें कहता है तुम मेरी 16,000 रानियों में से एक हो। वीरेंद्र देव दीक्षित ने काम्पिल और दिल्ली के रोहिणी को अपना ठिकाना बनाया और फिर अपने काले कारमों की शुरुआत की। 16,108 गोपियों की जरूरत बताने वाले इस बाबा के आश्रम में जब 19 दिसंबर को रेड पड़ी तो पता चला कि वो आश्रम नहीं, पूरा किला है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर टीम 21 दिसंबर की सुबह रोहिणी आश्रम में पहुंची तो उसे पूरे आश्रम की तलाशी लेने में 9 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा। 1200 वर्ग गज के आश्रम में कुल 22 कमरे बने हुए थे, जिनमें से 13 के ताले तोड़ दिए गए। उस दौरान वहां से 41 लड़कियां बरामद हुई, जिनमें से 3 लड़कियां रिटायर्ड इंस्पेक्टर की हैं। और ये देखिए, कुछ प्रश्न आए हैं, अगर जी, आप अनुमति दें तो कमेंट लेना चाहूंगा। ये है, देखिए फोटो। जी, जी, तो ले लीजिए फिर कमेंट। ठीक है। अवनीश गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। ठाकर पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए।
रमन महतो, देखिए सर, होश में बात कीजिए, बहुत सारे लोग सच्चे मन से इसे मानते हैं। मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा डॉक्टर निगम। धर्म के बारे में सही और गलत का जो एकमात्र आधार हमारे लिए है, वो वेद है। और वेद का जो श्रुति भाग है, इसके विपरीत कुछ होगा तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। और जहां इस प्रकार की चरित्र मिलेंगे, ऊट पटांग बातें आएंगी, वहां तो विरोध किया ही जाएगा। नहीं, आर्य समाज इस्लामियों की नकल है। ओम शांति कमेंट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इस पर मैं रविवार की सुबह 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार बात करूंगा, इसी विषय पर, शंकराचार्य परंपरा, अद्वैत मत और इस सारी मानसिकता पर। ये हमारा वैदिक मत नहीं है, इस पर बात करूंगा। तो ये बात बेतुकी है। सहदेव आर विक्रम कह रहे हैं, क्या आपके हिसाब से सनातन का फिर उत्थान हो सकता है, क्योंकि सनातन समाज आपस में उलझे हुए हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट, मैंने पढ़ा नहीं। क्या आपके हिसाब से सनातन का फिर से उत्थान हो सकता है, क्योंकि सनातन समाज आज आपस में उलझे हुए हैं? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम ये देख ही रहे हैं, क्योंकि अब हिंदू जागरूक हो रहे हैं और वो प्रगति की मार्ग पर बढ़ रहे हैं और वो बहुत देख पा रहे हैं कि क्या चीजें क्षेपक हैं। अनिल कुमार जी, मैं जो क्षेपक का मतलब है मिलावट, इस पर मैं अंत में एक वाक्य कहूंगा, मनुस्मृति लेकर बैठा हूं आज मैं। आपको कुछ पता नहीं माता जी, अभी तक आप और तुफैल दादा को एक बार माउंट आबू जाना चाहिए, मैं जाकर देख चुका हूं। देखिए, वो जो शिवानी जी हैं और ये सब, ये सारे लोग अच्छी बातें बताते हैं। इनको तो पता भी नहीं है कि कैसे वो छोटी बच्चियों का वो हो रहा है। ये वैसी ही बात है जैसे इस्लाम में जो मोहम्मद था, वो बहुत छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करता था, लेकिन जो बाकी की विमेन थी उनको नहीं पता, या अब जारी मुसलमान विमेन है, इनको नहीं मालूम है ये सब कुछ। ठीक है। जो मैं इसको और थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, एक दो न्यूज और। डिवाइन इंसाइट, आप जो बोल रहे हैं वास्तव में वो सही नहीं है। ये पुस्तक प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा लिखी गई नहीं है, ये ब्रह्मा कुमारी इसको बदनाम करने की साजिश है। नहीं है, बात ये है डिवाइन इंसाइट जी, क्योंकि आपके सारी चीजें गलत हैं। आपके लेखराज जी ने बोला 5,000 वर्ष बाद जो ये रिपीट होता है कलयुग, मतलब प्रलय आ जाएगी, 3 बार वो झूठ बोल गया। जो व्यक्ति की बात ही सच्ची ना हो वो कैसे सच हो सकता है? और उसके आश्रम में बच्चियां निकली थी, लेखराज के में भी निकली थी और वीरेंद्र देव दीक्षित में भी निकली थी। तो जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ कुकृत्य, उन बच्चियों ने खुद कहा है कि हमारे साथ ऐसा किया किया है। तो क्या ये ऐसे ही है? आप उन बच्चों को झूठा बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि शिवानी जी खराब हैं, ये लोग अच्छी बातें बताती हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस बताती हैं, लेकिन पीछे से क्या हो रहा है ये इनको भी नहीं पता। और जो आपकी मुरलियां हैं वो भी कटी कटी आती हैं। और एक वुमेन ने तो जयपुर में अपना घर तक दे दिया था, और बाद में जब उसने पीबी के ज्वाइन कर लिया, जो इनका सिस्टर ब्रांच है, प्रजापति ब्रह्म कुमारी, तो उसने इनको बताया नहीं। और तो वो ब्रह्म कुमारी उससे बोली, मैं चाहूं तो आपको ना दूं आपका मकान वापस। मतलब उसने ये बात, जबकि इसने उनको वो मकान दे दिया, अपना 2 BHK फ्लैट पूरा, ताकि वो आश्रम बना सके। उसने अपना तन मन धन सब दे दिया इनको इतने वर्ष दे दिए सेवा करने में, और जगह जगह प्रचार करके न जाने कितनी लड़कियों को फुसला फुसला के। अच्छा, तो फैल जी, मैं और एक दो न्यूज और पढ़ दूं फिर खत्म करूंगी। तो कमेंट रहेगा 2-3। अच्छा चलिए, फिर कमेंट बाद में ले लेता हूँ। अच्छा, ये है, अ, तो ये तो मैंने देख लिया था कि ये एक देखिए, जानवरों की तरह रखते थे बार बार रेप, रोहिणी का वो महिला आश्रम। तो यहाँ पर 100 से अधिक महिलाओं को बंधक बनाने और यौन शोषण करने का आरोप है। और इसने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, आप तस्वीर दे सकते हैं,
इस नाम से संगठन बनाया था और ये किले जैसा आश्रम था। यहाँ 100 से अधिक महिलाओं को बंधक बनाने का आरोप है और 41 महिलाओं को यहाँ से बचाया गया था। ये पुलिस लगी हुई है और यहाँ पर जानवरों की तरह रखा जाता था। उन्हें कांटेदार तारों से घिरे किले में धातु के दरवाजों के पीछे कैद रखते थे। नहाने के लिए कोई भी पर्दा नहीं था। 2018 में वहां से लगभग 41 महिलाओं को बचाया गया था। हाई कोर्ट ने मंगलवार को भगोड़े संत, ये भाग भी गया बाद में, वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम के कामकाज पर हैरानी जताई। दिल्ली एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह का संस्थान होने को निराशाजनक माना और आशंका जताई कि जरूर वहां कुछ न कुछ तो चल रहा था। कोर्ट ने कहा कि हम सरकार को आश्रम पर कब्जा करने का निर्देश देने जा रहे हैं। ये सरासर बकवास है। दिन दहाड़े दिल्ली जैसे शहर में ऐसा हो रहा है। दीक्षित की अनुपस्थिति में से कौन चला रहा है, इस सवाल के साथ कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया हमारे विचार से आश्रम को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने कब्जे में लिया जाए और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने से रोक दिया गया 2018 में और सीबीआई को स्वयंभू बाबा का पता लगाने को कहा गया और दिसंबर 2018 में खुला था इसका राज कि ये वीरेंद्र देव दीक्षित ब्रह्म कुमारियों का अनुयायी था। बाद में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम से अपना स्वयं का संगठन स्थापित किया। यही फर्क है वो जो बीके और पीबीकेएस में। उनका ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय है और इनका है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। दीक्षित पर दिल्ली के रोहिणी इलाके में किले जैसे आश्रम, ये तो सब हो गया है। और अच्छा, हाँ, कमेंट देने दीजिए मुझे, ये रिपीटेशन हो रहा है। कि लड़की के माता पिता की याचिका पे सुनवाई कर रहे हैं और एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने बताया कि माता पिता अपनी बेटी से मिलना चाहते थे जो गंभीर पीठ दर्द से पीड़ित थी, लेकिन उसको अनुमति नहीं दी गई। और ऐसे कई लोगों के मेरे पास वो हैं जो उनके बच्चियों को उनसे मिलने नहीं दिया गया पेरेंट्स से। और ये जो महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और एडवोकेट नंदिता राव द्वारा पेश रिपोर्ट में कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा, इससे पता चला कि आश्रम में कैदी जानवरों जैसी परिस्थितियों में रह रहे थे। उनमें से कुछ नाबालिग दिख रही थी और रिपोर्ट से नशीले पदार्थों के सेवन की आशंका भी जाहिर हो रही थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि संस्था के सदस्य पूरी तरह होश में है या अपनी मर्जी से रह रहे हैं, किसी से जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव में नहीं। तो इतना सब है जी। मैं 3 कमेंट है वो लेना चाहूंगा जी। के सनातनी कह रहे हैं, प्रीति जी हमारी गीता महाभारत को दोबारा सही संस्कृत संस्करण पर प्रकाशित करवाना चाहिए शंकराचार्य और जो हमारे साधु संत हैं उनसे बात करके। जी बिल्कुल। आप अनुमति दें तो इस विषय को मैं लेना चाहूंगा। जी बिल्कुल करेंगे, धीरे धीरे सब काम हो रहे हैं। मैं इसका उत्तर मैं दूं? जी दीजिए। सही संस्करण यानी क्या, इसकी कोई कसौटी रखनी पड़ेगी और इसकी कसौटी केवल और केवल वेद हैं। उनके विपरीत कुछ भी जाएगा तो उसको नहीं मानेंगे। मनुस्मृति बड़ी विवादास्पद पुस्तक है और ये आज ही आई। पढ़ के देखी, मुझे तो उसमें कुछ भी विवादास्पद मैं बताता हूँ उसमें। देखिए आर्य विद्वानों ने उसको शुद्ध किया है, शोधित किया है और उसमें जो क्षेपक थे, जो गड़बड़ झाले थे, वाम मार्गियों ने, तांत्रिकों ने अंड बंड बातें। एक मिनट तुफैल जी, मैंने वो पूरी मनुस्मृति पढ़ी हुई है और मैंने वैदिक भी पढ़ी हुई है और वैदिक मनुस्मृति में जो शेपक का इन्होंने रिमूव किया है वो रिडंडेंसी रिमूव करी है। एक ही बात को 2-3 जगह रिपीट करा गया नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ निकाला, ऐसा नहीं। देखा है जी, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे वो नहीं है। कृपया मेरे से शास्त्रार्थ मत करें, मुझे बोलने दें, मुझे बताने दें। आप, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, आप मुझे बोलने दें, बताने दें। ये बात गलत है, उन्होंने बहुत कुछ निकाला इसमें से, केवल रिपीटेशन नहीं है। और स्ट्रीम में करिएगा तुफैल जी, आज नहीं, इस विषय का उत्तर देना है मुझे। आप मुझे क्या, आप चाहती हैं कि मैं आपके बस श्रोता बन के बैठूं, इसमें बात ना करूं? पर वो टॉपिक तो अलग है ना। उसके बावजूद उन्होंने कहा है शंकराचार्य और हमारे साधु संतों को सही संस्करण प्रकाशित करना चाहिए, तो इसका आधार, कृपया मुझे बोलने दें। तो एक बात ये ध्यान रहे कि हमारा आधार क्या है। हमारा आधार वेद है। मैं मनुस्मृति आज ही आई है
पौराणिक परंपरा की है। 3 अध्याय का 231वां श्लोक है। इसकी टिप्पणी कर देता हूं अर्थ। ब्राह्मण श्राद्ध में मिलने वाले स्वादिष्ट भोजन मांस पकवानों आदि को प्रसन्नता पूर्वक और शांति पूर्वक खा सके, इसलिए उस दिन रोने, क्रोध करने और झूठ बोलने की मनाही की गई है। मांस का जिक्र। तुफैल जी, आपका पता नहीं कौन सा संस्करण पढ़ रहे हैं आप, असली नहीं, मनुस्मृति मनुस्मृति पढ़ रहा हूँ। मनुस्मृति ये तो चर्चित। ये नर पिशाच द्वारा अरे प्रकाशित। तो मैं यही तो कह रहा हूं, बोलने तो दीजिए, हम्म। कृपया शांत रहिए। दिस इज नॉट डन। ये जो पौराणिक मानते हैं, जो शंकराचार्य मानते हैं, जो ये सारे उनकी वो मनुस्मृति पढ़ रहा हूँ। वैदिक मनुस्मृति जिन्होंने शुद्ध की वो नहीं पढ़ रहा हूँ। ये 258। शंकराचार्य भी नहीं मानते। आप ऐसा यहाँ नहीं पर है, थोड़ा सा, हाँ, नहीं ऐसा मानते नहीं है। को। ये गलत मैं वाली है। स्ट्रीम को बंद करता हूं और आज से अंतिम स्ट्रीम में आपके साथ बात नहीं कर सकते। आप किसी को बोलने ही नहीं देती। व्हाट इज दिस फाइनल ट्रुथ? देखिए, आज का ये टॉपिक भी नहीं है, और नहीं है, उसके बावजूद मैं इसका जो स्ट्रीम का शंकराचार्य जी है आयोजक वो हूं। ये वाली मनुस्मृति मैं नहीं इसका फॉलो स्ट्रीम का करते। आयोजक हूं और मैं कह रहा हूं शांत रहिए। आप छोड़ देंगी तब भी मैं बोलूंगा इस विषय पर। 258वां श्लोक है। अन्न, दूध, सोमरस, दुर्गंध और विकार रहित मांस और सेंधव नामक जो मुनियों को प्रयोग, उसमें सब प्रकार का मान्य हवि माना गया है। 271वां श्लोक है। विधि द्वारा दिए गए मछली के मांस से 2 माह, हिरण के मांस से 3 माह, मेढ़े के मांस से 4 माह, बकरी, पक्षी, बकरे, चित्रमृग, एणमृग, रुरुमृग, सुअर, भैंसे, खरगोश और कछुए के मांस से क्रमशः 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 मांस महीने तक मनुष्यों के पितर तृप्त होते हैं। 272वां 73वां विधिवत समर्पित गौ दुग्ध और उसकी खीर से और लंबे कानों वाले बकरे के मांस से 12 वर्षों तक, कालशाक और महाशल्क नाम की मछलियों के मांस से और गेंडे और लाल बकरे के मांस से, शहद तथा मुनियों के मांस के मुनियों द्वारा खाए जाने वाले अन्न से अनंत काल तक पितरों की तृप्ति होती है। तो इसको गलतियों को शुद्ध करना होगा, तो आधार केवल और केवल वेद है। इस तरह की बहुत सारी चीजें उठपटांग चल रही हैं। मैं बता देता हूं आपको किसकी है ये। सीताराम पुस्तकालय, विश्राम बाजार, मथुरा की है। सुरेंद्र नाथ सक्सेना इसके अनुवादक हैं। जी, ये मैं कुछ कह सकती हूँ तुफैल जी? आप 1 मिनट पूरी बात कहने दीजिए। ये प्रतिष्ठित, और मैंने आज से नहीं, कुछ 50 साल पहले मेरे घर में जो मेरे दादा ने परचेज की थी, मैंने उसमें पढ़ा। ये सारा प्रसंग उसमें भी है। ऐसा नहीं कि नई चीज है, मगर आर्य विद्वानों ने, कि वाम मार्गियों ने अपने खाने पीने के हिसाब से इनमें चीजें डाली हैं, तो इनको निकाला है। तो गीता और महाभारत में तो लगभग 90,000 श्लोकों का गड़बड़ है। 1,000 से 10,000 हुआ और उसके बाद अब 1,00,000 से ऊपर हो गए। तो इसलिए इसको शुद्ध करने का जो भी काम करेगा, आर्य विद्वानों ने किया है। उन्होंने महाभारत में भी किया है, गीता में भी किया है। किसी को ऐतराज हो तो ये बात ध्यान रहे कि महाभारत में 90,000 श्लोकों की गड़बड़ है, तो गीता महाभारत का ही तो पार्ट है। अगर महाभारत में क्षेपक आएंगे तो गीता में नहीं आएंगे, उसी का हिस्सा है। बहुत बड़ा विवाद का विषय आज ही छूट रहा है, मगर इन सबको शंकराचार्य नहीं तय कर सकते। इसके लिए आर्य विद्वान है। आप कहिए क्या कह रहे हैं? जी, पहली बात तो वैसे तो ये हमारा आज का विषय नहीं है, तो पर मैं ये बात चौथी बार आप कह रही हैं कि आज का विषय नहीं है। मैंने कहा है मैं इसमें हस्तक्षेप कर रहा हूं। कृपया इसको यही मैं रखिए। खाली ये कह रही हूँ कि मैं आपसे सहमत हूँ कि ये जो वेद हैं उनके आधार पर हमें सारे ग्रंथों को ठीक करना है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि बहुत सारी किताबें फ्लोट कर रही हैं मार्केट में, और हमें नहीं पता कि शंकराचार्य कौन सी फॉलो करते हैं, तो उनके विषय में हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए जब तक कि हम ये पता ना कर लें वो कौन सी किताब का कौन सा संस्करण फॉलो कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि गंगानाथ झा नाम का एक नर पिशाच है जो हिंदू नाम से आता है, उसकी कई सारी गंदी गंदी किताबें जिसमें उसने इतनी सारी विकृतियां डाली हुई हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें उसने बहुत कुछ विक्षिप्त लिखा है। बस ये एक मैं आपको जनरल सी बात बता रही हूँ, पर मैं आपसे एग्री करती हूँ कि वेदों से हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीजें शुद्ध हैं। मेरी जानकारी में है विषय, गंगानाथ झा का भी मेरा देखा हुआ है। हमारी कठिनाई क्या है कि ये जो पौराणिक मत वाले हैं, जिन्हें हम सनातनी कहते हैं, ये किसी भी चीज को चेक किए बगैर जो है जैसा है उसको मानने को तैयार हैं। उसमें इतनी इतनी सारी खराब चीजें हैं। और चूंकि हम लोग इस्लामियों के बीच में काम कर रहे हैं, तो ये सारे विषय हमारे के लिए पढ़ते हैं।
अगला पॉइंट लेना चाहूंगा। पॉइंट विद आर के। धन्यवाद मित्र। राम राम तुफैल जी, 1992 में ब्रह्म कुमारी में गया था, मेरे दोस्त लेकर गया था। वहां एक माताजी का प्रवचन सुना, बहुत शांति मिली थी, पर उसके बाद अब मैंने सुना था, आई एम शॉक्ड। ठीक बात है। नहीं, बातें वो अच्छी बताती हैं। बीके शिवानी है, बीके गीता जी, ये सारी बहुत अच्छी बातें बताती हैं, मोटिवेशनल टॉक्स करती हैं। और इनका राजयोग शिक्षा भी बड़ी अच्छी है, लेकिन ये इनके पीछे ये सारी चीजें चल रही हैं और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सनातन के विरुद्ध है। आरके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेंबरशिप लेने के लिए। तो कुल मिलाकर जो भी हमारे ग्रंथ हैं, और इस्लामी काल में, अंग्रेजों के समय में बहुत कुछ, और तंत्र के समय में बहुत कुछ मिश्रण हुआ है, उसकी शुद्धि होनी चाहिए और ये करनी ही पड़ेगी। नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, बचेगा नहीं धर्म। इन सारी गलतियों से, विहुदगियों से अपने आप को बाहर तो निकालना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो कमियां हैं उनको सिर्फ इसलिए कि मेरे प्रभाव ऐसा करते थे, मेरे पिताजी करते थे, मैं पाठ करता हूं, उनको स्वीकार करने से बात नहीं बनेगी। मैं मनुस्मृति पर किसी दिन बात करूंगा विस्तार से, और ये सारी चीजें, और दूसरी मनुस्मृति जो शुद्ध की है, उस मनुस्मृति को साथ रख के मुझे जहां तक ध्यान है जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि रविंद्रनाथ जी की है वो, जिसमें उन्होंने ये क्षेपक निकाले हैं और वो इससे आधी साइज की है। मैं एक उसमें बात और कहना चाहूंगी कि फैजाबाद या कौन सी जगह है जहां मेरे पास एक न्यूज आई थी कि वहां पर एक प्रेस पकड़ी गई है, गीता प्रेस के नाम से वो किताबें छाप रहे हैं गलत। नहीं, तो गलत नहीं होगा। गीता प्रेस मतलब के नाम से फेक किताबें छप नहीं होंगी, ये ऐसा होता रहा है, क्योंकि उनकी किताब बिकती है तो सस्ती, मतलब अधिक किताबें निकालने के लिए, जैसे मेरठ इस लुगदी प्रकाशन का अड्डा है, दिल्ली से बड़ी में किताब छपती है तो उसकी फौरन कॉपी मेरठ से निकल आती है। वहां सैकड़ों प्रेस हैं और धड़ाधड़ छापते हैं और सस्ती बेच देते हैं किताबें। हाँ, ये तो वहां पायरेसी पर जाली वाली भी पकड़ी गई है, जहां पर ये गलत वाली, क्योंकि मेरे हाथ में एक गलत किताब निकली थी। तो फैल जी, एक नर पिशाच ने वीडियो बनाया था, काफी पिछले साल की बात है। तो शुरुआत में तो उसमें ना एक श्लोक लिखा था, उसमें लिखा था कि डंडे से मारो स्त्री को। तो मैंने सोचा कि मेरे को तो संस्कृत आती है, तो मैंने संस्कृत में पढ़ के देखा, संस्कृत में भी लिखा था कि डंडे से मारो, शंकराचार्य भाष्य। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने जो है वो सोचा ये शंकराचार्य भाष्य बड़ा गंदा है। लेकिन बाद में मैंने आर्काइव से दोबारा से फ्रेश कॉपी डाउनलोड करी, तो मैंने देखा कि उसमें वो श्लोक था ही नहीं। वो इन्होंने खाली वो पर्टिकुलर श्लोक चेंज कर दिया, उसके पीछे के 2 श्लोक मिसिंग थे। तो यहां से भी आप पता कर सकते हैं जो विक्षिप्त हैं उनका ऑर्डर भी सही नहीं है। हो सकता है, मगर शंकराचार्य ने नारी नरक का द्वार बताया है, आद्य जगत गुरु ने बताया है, और अद्वैत मत हमारा वैदिक मत नहीं है। वेद का त्रैत मत है, त्रैतवाद है। अद्वैत तो इन आचार्यों का चलाया हुआ है। अद्वैत और विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, दुनिया भर के जो मत चलाए, ये इन लोगों के कर्तव्य हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बनाई हैं। वैदिक मत तो केवल त्रैतवाद है। संयोज्या सखाया, उसमें मंत्र है कि आत्मा और परमात्मा एक डाल पर बैठे, यानी प्रकृति में आत्मा परमात्मा दो दोनों, ये पक्षी तीनों अनादि हैं, सदैव से हैं। अद्वैत के मत का सब कुछ, ये सब तो बौद्धों के खंडन के लिए किया गया कर्तव्य है। बहरहाल इस पर किसी दिन बात करेंगे। और बहुत सारे कमेंट आ गए। तो जो ब्रह्म कुमारी वाला है, वैसे वो अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन ये सब भी चल रहा है पीछे से। मुझे बस यही कहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। और धन्यवाद मुझे बुलाने के इस लिए। कठोर चर्चा के लिए क्षमा कर चाहूंगा आपसे, वक्ता से, मगर आप दूसरे को भी कुछ कहने दें। और इसमें अगर कोई विषय आ रहा है तो साथ में समतुल्य विषय है तो उसकी चर्चा की जानी चाहिए, उसके लिए अलग से ही स्ट्रीम की जाए। ये बड़े विषय नहीं होते, छोटे से विषय हैं जिनको 5 मिनट में निपटाया जा सकता है, वो सामने आने चाहिए। क्योंकि हमारे
वांग्मय में, हमारे जो आर्ष वांग्मय है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ है। जो तुलसीदास जी के लिखे को साहित्य माने, उसमें कोई कठिनाई नहीं, कविता माने कोई, मगर उसे धर्म ग्रंथ मानेंगे तो प्रात समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भय अंधियारो। अब इसका मतलब तुलसीदास जी को सूरज ही 18 की साइज का दिखता था, यही मानते थे। हनुमान जी ने सुबह को सूर्य को मैं ना मुंह में भर दिया, तुफैल जी खाली ये ये क्या है? कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैंने ऐसा कहा तो मेरा मेरा जो अनुभव यही रहा है कि नर पिशाच यहाँ पर हिंदू नाम से आते हैं और उनका काम होता है कि स्ट्रीम को बहकाना। मेरे साथ ऐसा पहले हो चुका है, मैंने हार्ड वे में ये चीज लर्न करी है। और आप भोले भाले हैं तो आपको मालूम नहीं है, यहाँ पर ये जो नर पिशाच आते हैं हिंदू नाम से, ये स्ट्रीम का जब देखते हैं कि इनके खिलाफ जारी है या हमने मोहम्मद से जोड़ दिया ब्रह्म कुमारी को, तो तुरंत, क्योंकि 9 साल की बच्ची से वहां रेप हुआ, तो यहाँ कुछ तरह तरह से बातें करके और स्ट्रीम को दूसरे डायरेक्शन में ले जाकर और दूसरी चर्चा करने लगते हैं और स्पेशली सनातन की चर्चा करने लगते हैं। मैंने देखा है कि जितेंद्र जी भी यहाँ आते हैं सामान्य तो बात है, वो करते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर आता है तो हमको इन कमेंट्स को लेना चाहिए। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि कमेंट डाला और हम बात नहीं कर पा रहे। अभी ये जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं अपने वचन पर पक्के रहना, तो फैल जी इनके साथ अंतिम से, ऐसा नहीं है मित्र। बात पूरी कही जाए, आपकी बात भी हम ले रहे हैं, अपनी बात भी हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी कोई इनसे शत्रुता है। विद्वान हैं, विदुषी हैं, अद्भुत विद्वान हैं और इस्लाम पर तो अद्भुत अध्ययन है इनका। इनको क्यों छोड़ दें? कोई कारण नहीं है। इनसे ये छूट लेने की बात है, वो ली हमने, मगर ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। ये एक सज्जन शुद्ध मनुस्मृति को निष्पक्ष, शुद्ध मनुस्मृति उपलब्ध है। आर्य विद्वानों ने, किसी भी आर्य समाज के प्रकाशक के पास जाएंगे, मिल जाएगी आपको, उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये तो बाद में। और तुफैल जी, जो कुछ लोगों के मैं नाम यहाँ देख रही हूँ, ये लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मैंने इनको ब्लॉक कर दिया है। ये मेरे चैनल पे आते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं जो ज्ञान देख रही हूँ मैं बंद करूं अपना चैनल, और इस तरह की बातें मेरे चैनल पे आके करते हैं। तो मैंने एक आध लोग जो जिनके नाम अभी आपने देखे, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो मेरे से ऊट पटांग बातें करते हैं। के सनातन जी कह रहे हैं आप दोनों से बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए ये काम तो करना पड़ेगा। और इसकी चिंता करके कि उसको क्या लगा और उसको क्या लगा, कुछ कई बार हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ बातें होती हैं तो उनका कोई मतलब नहीं होता है। मेरी छोटी बहन है, तो मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई कारण है। बहरहाल मैं चाहता था आधे घंटे में करना, ये फिर 1 घंटा खिंच गई, देखते हैं। तो जी, डॉक्टर मैंने जी तो का बहुत बहुत जल्दी जल्दी बोल के खत्म करा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको मेरे को बुलाने का, धन्यवाद सब ऑडियंस का। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग, जो छोटे लड़कियां जो भूले भटके यहाँ फंस जाती हैं, जिन्हें ये अपना शिकार बनाते हैं, वो ना उन तक ये नॉलेज पहुंच जाए। ठीक है, जय हिंद राष्ट्र। जय जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व।